नमस्कार दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन में। देखिए, आज हम मैथ का चैप्टर करने जा रहे हैं रेशियो, जिसे हिंदी में बोलते हैं अनुपात। देखिए, अनुपात होता क्या है। मान लीजिए कुछ ऐसे दे रखा है आपको A/B = 3/4। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने किसी चीज के 7 टुकड़े किए तो A के पास में उसके 3 टुकड़े हैं और B के पास में 4 टुकड़े हैं। तो आप कह सकते हैं यदि आपने A और B दोनों के मिला के कितने टुकड़े हैं 7, और तो A के पास में कितने हैं 3 और B के पास में 4। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, A के पास में यदि 300 होंगे तो B के पास में कितने होंगे 400। ठीक है। और A के पास में यदि 30 होंगे, A के पास में यदि 30 है तो B के पास में 40। तो एक चीज आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि अनुपात में क्या है, यदि आपको मल्टीप्लाई करना है तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइड करना है तो भी सेम नंबर से डिवाइड करना है। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपको बताएंगे। देखिए, जैसे कि ये था 20 पैसे और 3 रुपए का अनुपात है। 20 पैसे तो आप 3 रुपए के कितने पैसे हो जाएंगे 300। 3 रुपए के 300 पैसे। ठीक है, तो 20 पैसे और 300 पैसे, 3 रुपए का मतलब 300 पैसे, इनका अनुपात आपको फाइंड करना है। तो आपको आप अनुपात में डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी। तो क्या यहां से हम डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 10 से डिवाइड कर सकते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, और 2 से 1 बार कट जाएगा और ये 15 बार। तो 1:15, 1:15। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यहां पे 1:15 है। ठीक है, 20 का और 300 का, 20 से जब आप काटेंगे तो ये 15 बार जाएगा। ठीक है, तो 1:15। देखिए कुछ और देख लेते हैं आगे। देखिए, A का 60%, B का 3/4 हो तो A अनुपात B क्या होगा? देखिए, A का हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, जहां पे का की हो तो उसमें क्या करते हैं हम करते हैं डिवाइड। सॉरी, डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई। यदि का या की दे रखा हो तो वहां पे क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो A इंटू 60%, परसेंट के लिए आप डिवाइड करेंगे, परसेंट का साइन हटाने के लिए डिवाइड करेंगे, किसके बराबर है? B का 3/4। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई। अब 0 से 0 कैंसिल, और ये 3 बार और ये 5 बार। अब ये देखिए 3 से ये 3 कट गया, अब ये B इधर आ जाएगा। देखिए A/B, और ये मल्टीप्लाई 5 इधर पहुंच जाएगा तो कितना आ जाएगा 5/4। तो यहां से आपको क्या पता चल गया कि A की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू 4 है। तो A/B कितना हो जाएगा? A/B हो जाएगा 5/4। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 5/4, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, B माइनस A का 30% बराबर B प्लस A का 18% हो तो अनुपात A अनुपात B क्या होगा? देखिए, B माइनस A का के लिए आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। का के लिए मल्टीप्लाई, और 30% तो 30/100 बराबर B प्लस A का 18%, 18/100। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल, अब ये किससे कट जाएगा? 3 से 10 बार और ये 6 बार। अब 2 से ये 5 बार और ये 3 बार। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया? 5B माइनस 5A इक्वल्स टू 3B प्लस 3A। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए,
ये 3b इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2b, और ये -5b जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी -5a इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8a, 5 और 3 8a, तो ये हो गया 2b इक्वल्स टू 8a। अब a अपॉन b या b अपॉन a क्या हो जाएगा, देखिए b अपॉन a ये क्या हो जाएगा 8/2 मीन्स 4 रेशियो, देखिए ये कितना हो जाएगा 1/4। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई 4, 1/4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। देखिए इसे हम शॉर्ट में कैसे कर सकते थे, वो इंपॉर्टेंट है, इसे शॉर्ट में कैसे कर सकते थे। एक बार ये देख, यहां आंसर तो आपको पता चल गया कि आपको डिटेल में कैसे सोल्व करना है। अब हम देखते हैं कि ये आपको शॉर्ट में कैसे करना है। देखिए इसका b - a का 30%, 30% मतलब देखिए 30% कितने के बराबर है, b प्लस a का 18%, 18%। तो देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल, अब ये किससे कट जाएंगे दोनों, 6 से, तो 6 से ये 5 बार और ये 3 बार। ठीक है, तो अब देखिए b माइनस ए और यहां पे है b प्लस ए। अब b माइनस ए इसकी वैल्यू क्या कहां दे रखी है, ये दे रखी है 3। देखिए यहां पे यदि ऐसा होता 3a इक्वल्स टू 5b, तो आप क्या करते, a की वैल्यू कहां दी होगी, ये सामने 5 और b की वैल्यू ये। देखिए इसे डिटेल में बताता हूं कैसे आया। देखिए जब आप a अपॉन b करोगे, a अपॉन b तो कितना जाएगा 5/3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5 और b की वैल्यू 3। तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि यदि आपको ऐसे नहीं करना, इतना सोल्व नहीं करना, तो आप डायरेक्ट देख सकते हो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 3। यहां तक चीजें समझ में आई। तो ये तो हो गई आपकी बेस की बात। अब देखिए इसे कैसे सोल्व कर सकते थे, एक ही लाइन में केवल यहां तक ही लिख के आप इसका आंसर बता सकते थे, a/b का। देखिए इस लाइन से आप कैसे आंसर बताओगे, देखो b माइनस a कितना है 3 और b प्लस a 5, b प्लस a हो गया 5। अब दो चीजों का यदि योग दे रखा हो और दोनों चीजों का अंतर दे रखा हो, यदि a प्लस b का योग या a माइनस b का अंतर, इन दोनों का अंतर दे रखा हो, दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो, तो यदि हमें बड़ी संख्या निकालनी है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो बड़ी संख्या आ जाएगी, और घटा के आधा कर देंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। कैसे, देखिए इन दोनों का योग कितना है, b प्लस a का योग कितना है 5, तो योग तो है 5 और अंतर कितना है 3, तो जोड़ के आधा कर देंगे बड़ी संख्या, 5 और 3 8 और उसका आधा 4, तो बड़ी संख्या कितनी आ गई 4। तो ये बड़ी संख्या क्या है, b है, क्योंकि b में से ही तो माइनस हो रहा है, तो बड़ी संख्या हो गई b। तो बड़ी संख्या है b, तो बड़ी संख्या 4 और छोटी संख्या निकालने के लिए 5 और 3 का अंतर कितना है 2, अब 2 का आधा कितना 1, तो छोटी संख्या हो गई 1, तो 1/4 आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपको यदि बेसिक चीजें सब पता है तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते थे 1/4। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 16:25 का वर्गानुपात बताइए। देखिए 16 और 25 का तो वर्गानुपात पूछ रहा है, तो वर्ग इन दोनों का वर्ग कर दो, इन दोनों का वर्ग कर दो, 16 का वर्ग कर दो और 25 का भी वर्ग कर दो। 16 का वर्ग कितना जाएगा 4 और इसका 5, 4/5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए 3/5 का घनानुपात, देखिए इन दोनों का 3 और 5 का घनानुपात बताना है, तो घनानुपात आप कैसे बताएंगे, 3 का भी आप घन कर दीजिए और 5 का भी, 3 का भी घन करना है
और 5 का भी, 3 का घन करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 5, ठीक है, रेशियो में 3 या 9 या 27 और 5 पंजे 25, पंजे 125, तो 27 अनुपात 125, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए x रेशियो y, x रेशियो y दे रखा है 3:2। आपसे क्या पूछा है, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, x के स्थान पर आप 2 रख देंगे और y के स्थान पर, सॉरी x के स्थान पर कितना है, 3 है, x के स्थान पर 3 है और y के स्थान पर 2, x के स्थान पर 3 और y के स्थान पर 2, तो ये रख देंगे 3 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 2, कितना आ जाएगा 5 अपॉन 1, आंसर आ गया 5, आंसर आ गया 5। तो इन दोनों का मान बताना था, देखिए कितना आ गया, इन दोनों का आ गया 5 और नीचे 1, तो 5:1, 5:1। और आप सोल्व करके भी देख सकते थे। आपको क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को आपको कॉपी पेन लेके सोल्व नहीं करना, आपको डायरेक्ट यहीं से देखना है। इन दोनों का क्या आ जाएगा, देखिए 3 + 2 5 और नीचे 3 - 2 1, 5/1 मीन्स 5:1। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए A/B और यहाँ पे B/C दे रखा है। इसे करने से पहले हम आपको इसके बेसिक क्वेश्चन पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए ये आइए, यहाँ पे आपको दे रखा है A/B की वैल्यू है 1:2 और B/C की वैल्यू कितनी है, B/C की वैल्यू है 3:4। तो आपको A/B/C फाइंड करना है, A/B/C बताना है ये कितना होगा। तो देखिए आप इसे 2-3 तरह से कर सकते हैं। कैसे, देखिए पहला तरीका, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, A आ जाएगा 3 × 1 3, इसमें फिर उल्टा n बना दीजिए, उल्टा n, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3, और इस देखिए 3 और इसमें आ जाएगा 3 और इंटू 2 6 और 2 4 जा 8, तो इनका अनुपात आ गया 3:6:8, 3:6:8। यहाँ पे एक चीज देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि A यहाँ पे 1 दे रखा था और B दे रखा था 2। A कितना दे रखा है, यहाँ पे 1 और B है 2, लेकिन यहाँ पे B कितना दे रखा है 3। देखिए यहाँ पे तो B की वैल्यू है 2 और यहाँ पे है B की वैल्यू 3। यदि A 1 है तो B 2 है, और आगे बोल रखा है यदि B 3 है तो C 4 है, यदि B 3 है तो C 4 है। तो A अनुपात B अनुपात C कैसे आएगा, आप n बना दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 की मल्टीप्लाई 3 में और 2 की 3 में और 2 की 4 में, तो ये आपका आ जाएगा 3:6:8। और दूसरा तरीका इसे सोल्व करने का वो कुछ इस तरह से है। देखिए आप इसे 2 से 3 तरीके से सोल्व कर सकते हैं, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड को यूज कीजिए। देखिए यहां पे A/B कितना है 1:2, A/B, ठीक है। तो अब यहाँ पे है B की वैल्यू कितनी है 3, दूसरे वाले में B की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे B/C दे रखा है, B की वैल्यू 3, तो B के नीचे ही 3 लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये है A और ये हो गया B और C यहाँ, तो C के नीचे आप लिखेंगे कितना 4। ऐसे आपने लिख लिया, कोई प्रॉब्लम। आप देखिए 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, कितना आ जाएगा 3 × 1 3, अब 3 की मल्टीप्लाई 2 में, ये नीचे इस 3 से कनेक्ट हो रहा है दोनों, तो 3 × 2 = 6। अब आगे
2 की मल्टीप्लाई 4 में, क्योंकि 4 किससे कनेक्ट है, 2 से कनेक्ट है, 1 से तो कनेक्ट है नहीं, तो 2 की मल्टीप्लाई 4 में कितना आ जाएगा 8। तो A रेशियो B रेशियो C कितना आ जाएगा 3, 6 एंड 8। ठीक है, अब देखिए तीसरा तरीका। तीसरा तरीका देखिए ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है 3 रेशियो 4 है, यहां पे B रेशियो C है 3 रेशियो 4। ठीक है, अब एक चीज बताइए आप, यहां पे तो B की वैल्यू दे रखी है 2 और यहां पर B की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। तो या तो आप पहली वाली बात को सही मानेंगे, एक तो कह रहा है कि A की B की वैल्यू है 2, दूसरा बोल रहा है B की वैल्यू है 3। तो आप क्या करेंगे, आप कंपैरिजन कर देंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। अब दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, आप B की वैल्यू कुछ ऐसी मानेंगे जो कॉमन हो जाए। अब ऐसी करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए B की वैल्यू सेव करने के लिए आपको ऊपर तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से कैसे, यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है 3, तो इस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, और यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर B की वैल्यू है 2, तो नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई 2 से, ऊपर तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और नीचे 2 से। समझ में आया क्यों किया मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारा टारगेट है B की वैल्यू सेम करने का। तो B की वैल्यू सेम कैसे करेंगे, जो वैल्यू नीचे दे रखी है B की उसकी मल्टीप्लाई तो कर देंगे ऊपर, और जो वैल्यू B की ऊपर दे रखी है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे। तो अब B की वैल्यू, अब देखिए मल्टीप्लाई जब हम रेशियो में करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो दोनों ही रेशियो में करेंगे, 2 रेशियो दे रखे हो या 3 रेशियो दे रखे हो, तो आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी करना है आपको दोनों में ही करना है, दोनों या तीनों में ही करना है, एक में मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आपका आ जाएगा, देखिए 3 इंटू 6, A की वैल्यू कितनी आ गई 3 और B की वैल्यू 6, यहां से 6 एंड 8। देखिए A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू आ गई 3, B की वैल्यू 6, यहां पे भी 6 आ गई, यहां पे भी 6, दोनों जगह 6 6, और यहां पर 8। तो A रेशियो B रेशियो C कितना आ जाएगा, देखिए A की वैल्यू आएगी थी 3 और B की वैल्यू 6 और C की वैल्यू 8, तो 3 6 8। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ये भी कुछ इसी तरह से है। A रेशियो B दे रखा है आपको, A रेशियो B दे रखा है 3 रेशियो 4, तो आपसे को बताना है B रेशियो C, आपको B रेशियो C भी दे रखा है 5 रेशियो 6, तो आपको A रेशियो B रेशियो C बताना है। तो आपके पास में 2-3 तरीके हैं, 3 तरीके हैं इसे सोल्व करने के। सबसे आसान है ये n बनाइए और आप इसे सोल्व कर दीजिए। ठीक है, आप उल्टा n बनाइए और इसे सोल्व कर दीजिए। देखिए 3 5 जा 15 और 4 ये 20 और ये 24, 15 20 और 24, 15 20 और 24, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 15 और B की वैल्यू 20 और C की वैल्यू 24, 15 20 और 24 इसका आंसर आ गया। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता था, दूसरा तरीका आपने कराई है, 15 20 और 24 आ गया इससे, तो दूसरा तरीका भी बिल्कुल सेम है। देखिए ऊपर B की वैल्यू कितनी है और नीचे कितनी है 5, तो सेम करने के लिए ऊपर तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 4 से, तो कितना आ जाएगा 15 और 20 और ये 20 और 24, तो A रेशियो B रेशियो C कितनी हो जाएगा, A रेशियो B रेशियो C, देखिए 15 20 और 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे भी सेम ही आंसर आएगा और वो भी, लेकिन ज्यादा आसान आपको पहला वाला मेथड है जिसमें आप उल्टा n बनाते हैं, उसमें आप डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं, तो वो आपको ज्यादा बेहतर रहेगा।
ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गई ए बी और सी निकालने की बात। यदि ए बी सी डी, डी तक आए तो आप कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पे दे रखा है ए रेशियो बी की वैल्यू दे रखी है 1:2। अब बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? बी रेशियो सी की वैल्यू दे रखी है 3:2। अब सी रेशियो डी की वैल्यू दे रखी है कितनी? 1:3। ठीक है, आपको सिंपली पहले ये ऐसे लिख देना है। अब ए की वैल्यू, ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालेंगे? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कैसे निकालना है? देखिए ए की लिए आपको तीनों को मल्टीप्लाई कर देनी है, 1 3 और 1 की, कितना आ जाएगा? 3। और बी के लिए आपको कुछ इस तरह से बनाना है, तो ये 2 3 एंड 1, तो कितना आ जाएगा? 6। और ये बीच में देखिए जैसे काजू वाली बर्फी होती है ना, कुछ इस तरह से बनाना है। तो 2 × 2 और 1, 2 दूनी 4 और 1, 4 की मल्टीप्लाई 4 में 4। और डी की वैल्यू 2 × 2 × 3 आ गया 12। ठीक है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तो कितना जाएगा? 3:6:4:12। 3:6:4:12 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे करना है? देखिए ए निकालना है तो इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, और डी निकालने के लिए लास्ट वाले की। और बी और सी कैसे निकालते हैं? देखिए बी के लिए आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, बी के लिए कैसे करना है? ऐसे और ऐसे। ठीक है, और सी के लिए ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं पिछले क्वेश्चन पे। ये क्या था? यदि ए रेशियो बी कितना दे रखा हो, यदि ये अपॉन में दे रखे हो, यदि अपॉन में दे रखे हो तो कैसे सोल्व करते हैं? इसमें आपको क्या दे रखा है? ए रेशियो बी की वैल्यू दे रखी है कितनी? 1/2 रेशियो 1/3। तो देखिए पहले तो आप a अपॉन बी की वैल्यू बताइए, कैसे कराएंगे फाइंड? यदि आपको अपॉन में दे रखी हो तो क्या करते हैं हम? इनका एलसीएम ले लेंगे 2 और 3 का, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो गया? एलसीएम हो गया 6। तो 6/2 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो कितना हो जाएगा? 6/2, 6/2 मीन्स 3, तो ये आ गया कट के 3, और ये 6/3 मतलब 2। तो ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 एंड 2, 3 एंड 2। ऐसे ही बी रेशियो सी की वैल्यू 1/5 इंटू 1/3, तो एलसीएम कितना आ गया? 15। अब 15/5 कितना आ जाएगा? 3, और ये 15/3 5, 3:5, कुछ इस तरह से। देखिए ये आप दूसरा कैसे कर सकते हैं इसे सॉल्व? आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। सबसे बेहतर तो होता है आप एलसीएम लीजिए। जैसे यहां पे दे रखा था आपको 1/2 रेशियो 1/3, तो क्या था? 3 इधर पहुंच जाएगा और 2 इधर, तो कितना आ गया था? 3:2। ऐसे ही 1/5 रेशियो 1/3, लेकिन 3 इधर पहुंच गया और 5 इधर, तो 3:5 आ गया। अब आपको आगे तो आप सोल्व कर ही लोगे। आपको क्या निकालना है? पहले ए बी सी की निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो कितना आ जाएगा? देखिए 3 × 3 9 रेशियो, 3 × 2 6 रेशियो, 3 × 5 10, 9:6:10। तो आपको ये वैल्यू रख देनी है इसमें। ए रेशियो बी कितना आ जाएगा? ए और प्लस बी, ए प्लस बी 15, ए की वैल्यू है 9, 9 + 6 अनुपात कितना पूछ रहा है? बी और सी, बी है 6 और सी है 10, सी है 10, तो कितना? 15:16। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कैसे करा? पहले आपने सिंपल रेशियो बना लिया और फिर एबीसी की वैल्यू निकाल दी, और फिर लास्ट में हमने ए बी
सी की वैल्यू पुट कर दी। चलिए, यदि 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग क्या होगा? देखिए, न्यूनतम भाग मतलब सबसे छोटा भाग। तो सबसे छोटा भाग क्या कौन सा है? सबसे छोटा भाग है 1। सबसे छोटा भाग कौन सा है? ये है 1। ठीक है, तो सबसे छोटा भाग है 1। अब बताइए, ये 3, 5, 4, 1, 3, 5, 4 और 1, तो इसमें इन सबको हम टोटल कर लेंगे। 3 और 5 8 और 4 12 और 1 13। अब 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 13 की वैल्यू दे रखी है 182। तो आपको किसकी निकालनी है? 1 की। तो 1 की वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे? 182/13। अब कितना आ जाएगा? 13 ही कम 13, बच गया 52। 13 चौक 52। तो 1 की 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 14। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि 2600 रुपए ए, बी तथा सी में 1/2, 1/3 तथा 1/4 में बांटे गए तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी में कितना है? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। यहां पे अपॉन में दे रखा है। यदि आपको रेशियो अपॉन में ना हो तो फ्रैक्शन में ना होता तो हम निकाल लेते हैं आसानी से। तो हमारा सबसे पहला टारगेट क्या है कि इसे फ्रैक्शन से हटाना है। तो आप कैसे हटाएंगे बताइए? देखिए, आपको क्या करना है कि 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 12। तो आपको 12 से मल्टीप्लाई कर देनी है सब में, सारों में 12 से मल्टीप्लाई कर देनी है। जब 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से कितना जाएगा? 6, क्योंकि 12/2 तो कितना जाएगा? 6। देखिए, डिटेल में सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए, 12/2 हो जाएगा। रेशियो ये कितना हो जाएगा? 12/3, 12/4। तो कितना आ जाएगा? ये 6:4:3। ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू ये आ गई आपकी। ठीक है, अब कितने रुपए हैं? 2600। तो ये टोटल कितना आ गया? 6 और 4 10 और 3 13। तो 13 बराबर 2600। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 200। 1 बराबर आ जाएगा 200। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? प्रत्येक का हिस्सा। तो 1 बराबर 200, तो 6 बराबर 1200, 6 बराबर 1200 और 4 बराबर 800 और 3 बराबर 600। 1200, 800 और 600 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि 126.50 एबीसी में 2:5:4 के अनुपात में बांटा जाए तो बी का भाग ए का अपेक्षा कितना अधिक होगा? देखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी ये है 2, 5 और 4 के अनुपात में। और इसमें कह रहा है बी का भाग ए की अपेक्षा। बी कौन सा है? 5। ए की अपेक्षा कितना अधिक है? 3। ए से कितना अधिक है? 3 अधिक है। ठीक है, अब इन तीनों का जो योग दे रखा है वो कितना है? 126.5। 126.50। तो ये तीनों का योग कितना हो जाएगा? 7 और 4 11। तो 11 बराबर कितना दे रखा है? 126.50। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.5। एक की वैल्यू आ गई 11.5। अब आपको किसकी निकालनी है? आपको निकालनी है 3 की, क्योंकि ये कितना बड़ा है? ए की अपेक्षा बी कितना बड़ा है? 3। तो आपको निकालनी है 3 की। तो 3 की के लिए आपको क्या करना होगा? 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो इसमें 11.5 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए, 33 और 1.5 34.5 34.50 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30.50 जी। पॉइंट के बाद में आप कितने भी जीरो लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी का अनुपात 3:2:5 में है।
तो सी को कितने रुपए मिलेंगे। देखिए एक क्वेश्चन अधूरा है, इसमें कुछ और भी दे रखा होगा आगे। तो सी को कितने रुपए मिलेंगे, देखिए इसमें कुछ आगे रुपए भी दे रखे होंगे। यहां पे मान लीजिए 1000 रुपए, मान लीजिए आप 1000 या जो भी, मान लीजिए 1000 रुपए है। ए बी सी इस अनुपात में है और कुल मान लीजिए 1000 या 1200 जो भी 1000 रुपए है। तो सी को कितने रुपए मिलेंगे। आप ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, ये मिसप्रिंटिंग है, यहां पे कुछ चीज छूट रही है, टोटल अमाउंट छूटा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए यदि 1000 है तो 3 + 2 + 5 कितना हो जाएगा 10। अब 10 बराबर कितना है, 10 बराबर दे रखा है 1000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 100, 1 बराबर हो गया 100। तो 3 बराबर 300 और 2 बराबर 200 और 5 बराबर 500, 200 और ये 500। आपको सी की वैल्यू दे रखी है तो कितना 500। यदि ये 500 होता, मान लीजिए ये होता 500, तो 10 बराबर 500, 1 बराबर 50, तो सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 5, तो सी की वैल्यू हो जाती 250। तो हो सकता है इसमें 500 दे रखा हो, तो यदि 500 दे रखा है तो आपका आंसर आ जाएगा 250। यदि 1000 दे रखा है तो आंसर कितना होगा 500। तो ये ए बी सी का टोटल का योग दे रखा होगा और किसी एक का वैल्यू पूछ लेगा कि इसकी वैल्यू बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी है। चलिए आगे देखते हैं। यदि ए अनुपात बी का अनुपात 3:4 है, बी सी का अनुपात 2:5 है, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ए रेशियो बी कितना है 3:4 और बी रेशियो सी है आपका 2:5। तो ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करना है। ए रेशियो बी रेशियो सी आपको बताना है। ये कितना हो जाएगा, देखिए 6:8:20। कैसे, देखिए 3 और 2 की मल्टीप्लाई करी, सबसे पहले हम उल्टा एन बनाएंगे। तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए की वैल्यू, और 2 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो 20 आ गया। तो 6, 8 और 20 आ गया, ठीक है। अब क्या ये किसी संख्या से कट रहे हैं, यदि कट रहे हैं तो हम छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन कटने के लिए 2 संख्या नहीं, यदि 3 का रेशियो दे रखा है तो तीनों की तीनों रेशियो कटने चाहिए। तो क्या ये तीनों ही किसी से कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं। तो 2 से कटने के लिए कितना आ जाएगा 3, 4 और 10, ठीक है। 3, 4 और 10, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।